नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से सूबे की योगी सरकार में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से क्लाउन टाइम की सीधी बात। दयालु जी, कोरोना काल 2020 आपकी सरकार के लिए कैसा रहा और 2021 में आप पूर्वांचल विकास बोर्ड उपाध्यक्ष के रूप में क्या करने जा रहे हैं? कोरोना काल इस दुनिया के लिए एक ऐसी महामारी थी कि सारा संसार, अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी कैसे घुटनों के बल झुक गया, कैसे हेल्थ के लिए अस्पतालों की कमी हुई, वेंटिलेटर की कमी हुई। तो एक ऐसा विपदा थी, संसार उससे लड़ा। भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का बोझ लेकर भी भारत ने कितने बहादुरी से, कितने साहस से उसको फेस किया, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने जिस तरीके की तैयारियां की थी, जिस तरीके से समय रहते लॉकडाउन लागू करके उस महामारी को फैलने से रोका गया। वरना हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी का, इतने सघन आबादी का देश है कि उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं माननीय मोदी जी को कि जिनके सार्थक प्रयासों से, जिनके बहुत समय रहते किए गए प्रयासों की बदौलत इस देश में धन जन की बहुत कम हानि हुई और देश ने अस्पताल, देश ने जिस तरीके से सबसे पहले आपने देखा कि दुनिया में भारत जैसे देश ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाया। हमारा देश कनाडा जैसे देश को, ब्राज़ील जैसे देश को अपने पास, पड़ोस के सारे बांग्लादेश से लगायत हमारे पड़ोसी जितने देश हैं, हम उनको भी कोविड-19 की वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी आज तक अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रहा है। मंत्री जी, पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते थे, किंतु जब से सूबे में भाजपा सरकार बनी है तब से सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर है। खासकर VDA, RTO, PWD, शिक्षा सहित इससे कोई विभाग अछूता नहीं है। अब तक इस पर पूरी तरह से अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, कहने से नहीं होता। भ्रष्टाचार, देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, कैसे सिद्ध होता था। वर्तमान में आप कह जरूर रही हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपके पास अगर इन चीज़ों के उदाहरण हो तो बताइए, निश्चित ही सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हम जो भी प्रकरण संज्ञान में आता है, कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और ऐसे किसी व्यक्ति को ये सरकार, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी के द्वारा, हमको नहीं लगता कि ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा जा रहा है या उसको प्रश्रय दिया जा रहा हो। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। संज्ञान में आना चाहिए, प्रकरण को सामने आना चाहिए। अब कोई चीज़ ऐसी है, छिपी दबी है, जिसको कोई नहीं बताने को तैयार है, तो इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? विधानसभा चुनाव 2022 में NRC, CAA, किसान बिल के अलावा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों के चलते महंगाई की मार झेल रही जनता को मनाने के लिए भाजपा सरकार का चुनावी मुद्दा राम मंदिर, धारा 370, हिंदुत्व के अतिरिक्त और क्या होगा? किसान आंदोलन की बात जहाँ तक है, देश के एक हिस्से में एक प्रायोजित आंदोलन आपने देखा कि किसान तो उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में भी रहता, पूर्वांचल में भी किसान है, पूरे दक्षिण भारत में भी किसान है, लेकिन देश के किसी हिस्से में कोई किसान आंदोलन कहीं आपने सुना, देखा? तो ये एक चंद हिस्से में देश के प्रायोजित एक आंदोलन था। जबरन इसको एक प्रमुखता दी गई, कह लीजिए, जबरन उसको बढ़ावा दिया गया। वरना इस देश में किसानों को पता है कि इससे उनका फायदा होना है और निश्चित ही किसानों की हितैषी सरकार है। आपने देखा कोविड-19 के काल में 6-6 हज़ार रुपया किसानों के खाते में पहली बार आज़ादी के बाद किसानों के खाते में सीधे पैसे गए। प्रति एक इंटरवल के बाद कोरोना के काल में पूरे देश में किसानों को, किसी को खाने के अनाज की कमी नहीं हुई। 80 करोड़ जनता को राशन उनके पूरे कोरोना के दौर में सबको बांटे गए, मुफ्त में बांटे गए अनाज आपने देखा। तो किसान के साथ एक किसान की हितैषी सरकार है। किसानों को जितनी भी राहत, जितनी भी इस बजट में भी आपने देखा कि किसानों के लिए बहुत सारी छूट की गई है। किसानों के खाते में सीधे उनको सब्सिडी, पैसा, यूरिया, पहली बार आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी कृषि के समय में कहीं किसी को एक यूरिया की, डाई की, पोटास की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना हमेशा जब सिंचाई बुआई का समय आता था तो खाद का अभाव होता था।
यूरिया की कोटिंग कर दिया माननीय मोदी जी ने, जिसके चलते अब यूरिया का भाव ही खत्म हो गया, वरना काला बाजारी होती थी, हमेशा मार्केट से यूरिया गायब होती थी। तो किसान की हितैषी सरकार है और हमको लगता है कि जो काम है देश का, और भगवान राम का मंदिर तो देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षा का केंद्र था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज मंदिर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये चीज़ें तो कोर्ट ने आदेश किया, उसको भी आप अगर कहिएगा कि वो जबरन कहीं से किसी ने कराया हो तो उसके लिए कुछ नहीं। और जहाँ तक 370 का सवाल है, देश के माथे का एक कलंक मिटा है। कश्मीर हमारा कल था लेकिन दागदार था, आज हमारा कश्मीर हम कह सकते हैं कि वो मेरा अपना कश्मीर है, देश का गौरव है, देश का सर है। तो हम समझते हैं कि वो सारी चीज़ों को लेकर चुनाव 2022 अपने काम के बूते, अपराध की कमी को लेकर, जी एक लैंड ऑर्डर को लेकर, किसानों को लेकर, जिन भी इश्यूज की आपने बात किया, वही सारे हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग 2022 लड़ने जा रहे हैं। तो ये रहे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिन्होंने क्लाउन टाइम के सभी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। दयालु जी, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।